है जहां हमेशा मुसलमानों को जीत मिली है और उसमें से एक है असम की धुबरी लोकसभा सीट। इस सीट पर आज़ादी के बाद से लगातार मुसलमानों को जीत मिलती रही है। 2 मरतबा यहाँ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने जीत हासिल की, उसके बाद लगातार 10 मरतबा कांग्रेस को जीत मिली और पिछले 3 चुनावों से मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यहाँ जीत का झंडा लहरा रही है। इस सीट पर कई लोगों ने कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। असम की जो ये सीट है बहुत बड़ी सीट है और तकरीबन विधानसभा के 10 हल्के इस सीट में आते हैं। 5 ज़िला इस सीट के अंदर शामिल है और सबको मिला करके ये बहुत बड़ी सीट मानी जाती है। तकरीबन 18 लाख इस सीट में वोटर्स है और पिछले 3 मरतबा से मौलाना बदरुद्दीन अजमल को यहाँ जीत मिल रही है। कांग्रेस पूरी ताकत झोंक देती है, कांग्रेस हर मुमकिन कोशिश कर रही है मौलाना बदरुद्दीन अजमल को यहाँ से हराने की, लेकिन कांग्रेस कामयाब नहीं हो पा रही है। इस मरतबा भी यहाँ 3 उम्मीदवारों के दरमियान लड़ाई है या कह लीजिए तिकोनिया मुकाबला है, सहरुखी लड़ाई है। एक तरफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल हैं अपनी पार्टी के टिकट पर, दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार है रकीबुल हसन जो विधायक वहाँ के हैं और मिनिस्टर भी रह चुके हैं कांग्रेस की सरकार में, और तीसरी तरफ एनडीए की तरफ से एजीपी के उम्मीदवार है ज़बीदुल इस्लाम। तो 3 उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारने के बजाय अपनी अलायंस पार्टी असम गण परिषद का उम्मीदवार वहाँ उतारा है, असम गण परिषद को सीट दी गई है। जिस तरह 3 उम्मीदवार धुबरी लोकसभा सीट से मुकाबले में है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल यूडीएफ के टिकट पर, वो खुद सदर हैं पार्टी के। कांग्रेस के टिकट पर रकीबुल हसन उम्मीदवार हैं और आसाम गण परिषद के टिकट पर ज़बैदुल इस्लाम उम्मीदवार हैं। इन तीनों के दरमियान मुकाबला है। अब जीत किसकी होगी इसको समझने के लिए पिछले आंकड़ों को समझना होगा। 1952 में इस लोकसभा सीट पर पहला इलेक्शन हुआ और उसमें अमजद की जीत हुई। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वकील थे, आज़ादी से पहले उनकी पैदाइश हुई थी और वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे। उनके बाद दोबारा उनको जीत मिली, यानी दूसरे चुनाव में भी 1957 के, फिर 1962 में उनकी हार हुई, कांग्रेस जीतती रही, बीच में सोशलिस्ट पार्टी को दोबारा जीत मिली और लगातार कांग्रेस को वहां से जीत मिलती रही। 2009 में पहली मर्तबा मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने धुबरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया और उनको 40% से ज़्यादा वोट मिला, उन्होंने जीत हासिल की। 2014 में मौलाना बदरुद्दीन अजमल दोबारा यहाँ से उम्मीदवार बने अपनी ही पार्टी के टिकट पर और इस मर्तबा भी उनको 43% वोट मिला, उनको जीत मिली। तीसरी मर्तबा यानी 2019 के लोकसभा इलेक्शन में भी मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने यहाँ से नॉमिनेशन फाइल किया। उनका मुकाबला भी कांग्रेस के उम्मीदवारों से था और उनको इस मर्तबा भी तकरीबन 44% वोट मिला और जीत मिली। दूसरी तरफ कांग्रेस को वहां सिर्फ 29% वोट मिला, एजीपी को सिर्फ 23% वोट मिला और इस तरह कोई भी मौलाना अजमल के नज़दीक नहीं आ सका। इस सीट पर मुसलमानों की तकरीबन 80% आबादी है और ये